हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पर्यावरण अनुकूल जीवन का संदेश देंगे पीएम मोदी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार समेत कई नेता भी साथ में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, पर्यावरण है तो कल है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देंगे प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह में खुद प्रधानमंत्री शामिल होने वाले। इस दौरान पर्यावरण के संरक्षण, उसकी समृद्धि, इस पर जोर देने वाले हैं। तो इस बीच आपको न्यूयॉर्क से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना बदस्तूर जारी है। बालेसर ट्रेन हादसे पर बोले राहुल गांधी। उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों पर बेवजह आरोप लगाती है बीजेपी, कुछ भी पूछने पर पीछे देखती है। बड़ा बयान दिया है न्यूयॉर्क में। सवाल पूछे तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले क्या किया। कांग्रेस के समय में रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में एक समस्या है, बीजेपी और आरएसएस भविष्य देखने में असमर्थ है। उनसे अगर पूछा जाए कि ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई, तो वो कह देंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले क्या किया। कांग्रेस के समय जब रेल दुर्घटना हुआ करती थी, तब उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये अंग्रेजों की गलती है इसलिए ऐसा हुआ, बल्कि तत्कालीन रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले यह किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। ए ट्रेन एक्सीडेंट व्हेन द कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर, द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट अप एंड से नाउ इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिटिश दैट द ट्रेन इज क्रैश्ड। नो, द कांग्रेस मिनिस्टर, आई रिमेंबर, said, it is my responsibility the train is crashed, I am resigning. तो राहुल गांधी का बयान आप जिस हादसे के बारे में सुन रहे थे, उसी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है, हम जानकारी भी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। 182 शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है अभी तक। अस्पतालों के मुर्दाघरों में शवों को रखा गया है और अब इनको रखना मुश्किल होता जा रहा है। शवों को सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्कूल कोल्ड स्टोरेज को मॉर्चरी में तब्दील किया गया है। कई शवों को बालेसर से भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है। शवों का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन के लिए यह अंबार चुनौती बनता जा रहा है, जिनमें से 150 से ज्यादा शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। अस्पतालों के मुर्दाघरों में शव ही शव नजर आ रहे हैं। शवों से खचाखच भरा हुआ है। भीषण गर्मी की अगर बात करें तो शवों को सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए गर्मी की वजह से बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने स्कूल और कोल्ड स्टोरेज को मुर्दा घरों में तब्दील कर दिया है। कई शवों को बालासोर से भुवनेश्वर भी शिफ्ट किया गया है।
110 शवों की अगर बात करें तो एम्स भुवनेश्वर में रखा गया है। शवों को कैपिटल, अमरी और सम हॉस्पिटल में रखा गया है। प्रशासन ने शवों को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल खरीदे हैं। शवों के लिए ताबूत, बर्फ और फॉर्मेलिन रसायन खरीदे गए हैं। शवों की पहचान होने तक सरकार देखरेख करेगी, लेकिन ये देखरेख अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दूसरी तरफ बालासोर हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देंगे। दोनों ट्रैक की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है। हादसे के 51 घंटे के अंदर मरम्मत के काम को पूरा कर लिया गया है। रेल हादसे के 51 घंटे के बाद ट्रैक से ट्रेन गुजरी है। बालासोर में डाउन ट्रैक से मालगाड़ी ट्रेन को गुजारा गया है। मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अहम तस्वीरों के साथ आप देख पाएंगे ट्रैक की बहाली का काम लगभग पूरा, और बहाली के बाद पहली जो ट्रेन गुजरी 51 घंटे के बाद जब ट्रैक को क्लियर किया गया, उसके बाद पहली ट्रेन मालगाड़ी गुजरी है और इस दौरान अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बालासोर हादसे की रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड चाहता है कि हादसे की पूरी जांच सीबीआई करे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहां से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। वहीं बिहार के भागलपुर की अगर बात करें तो गंगा पर पुल बन रहा था जो कि गिर गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल गिर गया है। 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था जो कि गिर गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार ने कहा है बिहार में नदी के ऊपर बना पुल भरभरा कर गिर गया। जहां भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 4 लेन पुल बनकर लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन भरभरा कर गिर गया है। रविवार को गंगा नदी में समा गया ये पुल। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने के लिए ये पुल बनाया जा रहा था। इस पुल का एक हिस्सा देखते ही देखते गंगा नदी में जा समाया। पुल गिरने से अचानक आई तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। 1 साल पहले भी आंधी में पुल का कुछ हिस्सा ढह गया था। पुल ढह जाने के बाद सीएम नीतीश ने जांच के आदेश भी दिए थे। वहीं इस हादसे को लेकर डीडीसी भागलपुर कुमार अनुराग ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुल के ध्वस्त होने के कारण किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हमने पुल निर्माण निगम से इस मामले में रिपोर्ट तलब करी है। आपको बता दें कि साल 2014 का अगर जिक्र करें तो इस पुल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने खुद किया था, जो कि 14 में जिसका शिलान्यास हुआ वो 23 में 24 तक का समय भी पूरा नहीं कर पाया, निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो पाया।
और गंगा में समा गया। भगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे। इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो सिंगला कंपनी ने बिहार में कई पुल बनाए और कई पुल बनाया, उसमें ये पुल भी था जो भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है। और जो अजगबीनाथ जी का मंदिर है सुल्तानगंज में, उससे लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहाँ। जितने लोग देवघर जाते हैं उतने लोग बाबा अजगबीनाथ के मंदिर में भी आते हैं और यहीं से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। यहाँ से जल उठता है और जाकर बाबा बैद्यनाथ के यहाँ डलता है। और ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पहले एक बार जब उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर, और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां किए थे। 2014 में भी आपके साथ यही थे। और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा बिहार के अंदर। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। बिहार के अंदर लूट की छूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। कोई चिंता नहीं है। अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के सपना में बेखबर है। क्या हो रहा है बिहार के अंदर? जिम्मेवारी क्यों तय नहीं करते हैं? जब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? कमीशन खोरी के कारण हिम्मत आपकी नहीं है। जांच दोनों ही विषयों की होनी चाहिए, फिर चाहे वो ये पुल गिरना हो या 288 से ज्यादा जानों के चले जाने का मंजर हो। जांच दोनों की होनी चाहिए और जिम्मेदारों को सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। विशिष्ट नागरिक संपर्क अभियान बीजेपी चलाने वाली है। अभियान के तहत सेना के लोगों से मिलेगी बीजेपी। गुरुग्राम में सेना के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होगी बीजेपी अध्यक्ष की। सरकार के कामकाज पर पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का समय पूरा हो चुका है और इन 9 सालों के कार्यकाल में क्या कुछ बीजेपी की उपलब्धियां रही, उससे देश भर में अभियान स्वरूप में लोगों तक पहुंचाने का काम बीजेपी करने वाली है। केंद्र की योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जनता को सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी बीजेपी दिखा रही है। आज विशिष्ट नागरिक संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी अध्यक्ष और ये संपर्क अभियान गुरुग्राम में चलाया जाएगा। गुरुग्राम में सेना के कई वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। पूर्व सीडीएस दलबीर सिंह सुहाग से मुलाकात होगी। बीजेपी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एएस लांबा से भी मिलेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड डेजल किल्लौर से भी मुलाकात होगी। मोदी सरकार के 9 साल के जो कामकाज हैं, इसकी पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा, यानी कि पुस्तक स्वरूप में तमाम लोगों तक पहुंचने की कवायद बीजेपी की तरफ से की जाएगी।
बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन ये बैठक फिलहाल टल गई है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 जून को होनी थी विपक्षी दलों की बैठक, अब 23 जून को बैठक का आयोजन होगा। विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक थी। कांग्रेस डीएमके ने बैठक को टालने का अनुरोध किया था। कांग्रेस और डीएमके की तरफ से इस बैठक को टालने का अनुरोध किया गया था। अब 23 जून को बैठक का आयोजन किया जाएगा। पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल स्थगित हो गई है। 12 जून को किया जाना था बैठक का आयोजन, अब जो कि 23 जून को आयोजित की जाएगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर यह बैठक होनी थी। कांग्रेस और डीएमके ने बैठक को टालने का अनुरोध किया था। बैठक में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलाया गया था। एनसीपी, एसएस, यूबीटी, आरएलडी समेत कई दलों को भी बुलाया गया था। फिलहाल सबसे बड़ी भूमिका जो कांग्रेस और डीएमके की रहने वाली थी, उन्होंने अनुरोध किया था कि आप हो सके तो इस बैठक को टाल दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी का जो आप शेड्यूल समझेंगे कि अगर 12 जून की बात की जाए तो 12 तारीख को वो बाहर ही रहने वाले हैं। यही वजह है कि 23 जून तक इस बैठक को टाल दिया गया है। अब ये बैठक 23 जून को होने वाली है। 12 जून को होने वाली बैठक फिलहाल नहीं होगी। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सुनवाई है आज दिल्ली हाई कोर्ट में। अंतरिम जमानत पर फैसला आ सकता है। सिसोदिया ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है। बीमार पत्नी की देखभाल के लिए सिसोदिया ने मांग की है। कोर्ट ने 3 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर आज अपना आदेश सुनाएगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका हाईकोर्ट के पास लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी को उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट भी मांगी थी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर हैदराबाद से सामने आ रही है। हैदराबाद में G20 बैठक का आयोजन। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक जारी है। 3 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है आज। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा पर की जा रही है चर्चा। सभी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों पर जोर दिया है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेता मौजूद हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर संगम में नाव पलट गई है। बड़ी खबर अहम जानकारी, 4 लोगों को बचाया गया है। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू करने की कवायद चल रही है। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। संगम चौकी का ये मामला, जहां पर लापता लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में संगम में नाव पलट गई है। 4 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है, जबकि 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी टीम कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है।
नाव पलट जाने का ये पूरा मामला था, जिसके बाद 4 लोगों को तो रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 5 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। फिलहाल खबरों के सफर में यहीं पर विराम, लेकिन बुलेटिन के उस पार भी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।